तो आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले, एक मामूली से किसान की बच्ची की ये कहानी है जो 17 साल की थी और उसके सपने काफ़ी बड़े थे। पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा वो रुचि रखा करती थी और उसे पढ़ने का काफ़ी शौक था। उसके सपने थे कि अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊँ, कुछ एक पिलर बन पाऊँ अपनी फैमिली के लिए, एक सपोर्ट बन पाऊँ अपनी फैमिली की। बट उसका मुकाबला उस टाइम के एक इतने ताकतवर विधायक से हुआ जिसका नाम कुलदीप सेंगर है, जिसने उसकी ज़िंदगी पलट कर रख दी। ना कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ, दुष्कर्म के साथ साथ उसने अपने पापा को, अपनी मौसी को, अपनी मामी को, सबको खोया। इस केस के बारे में आज हम इस कहानी में जानेंगे। तो ये कहानी है यूपी के उन्नाव जिले के माखी नामक गांव की, जहां पर 2001 में जन्म ली ये लड़की एक गरीब किसान के फैमिली में पली बढ़ी। उसकी फैमिली गरीब जरूर थी, बट बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत ईमानदार फैमिली थी। घर में ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन इस लड़की के सपने बहुत ही ज्यादा बड़े थे। ये पढ़ लिख कर अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती थी, अपनी फैमिली की सपोर्ट बनना चाहती थी। बहुत खुशहाल फैमिली थी। ये फैमिली ने किसी तरीके से इन्हें जितना हो सके उतने पढ़ाने की कोशिश की और इनकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा रुचि थी। फिर एक दिन आया, ये धीरे धीरे अपने किशोर अवस्था में पहुंचे। 2013 की हम बात कर रहे हैं। अब जब वो किशोर अवस्था में पहुंची तो पढ़ाई में और भी ज्यादा रुचि रखने लगी। और जब उनकी माता पिता ने उन्हें देखा कि अपनी पढ़ाई में इतना रुचि रखती है, तो वो भी दिल जान से चाहते थे अपने गांव का नाम रोशन करे। लेकिन वो मासूम लड़की ये नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी में एक काला साया मंडराने वाला है जो उसके सपने चूर चूर कर देगा। 2017 में जब यूपी में एक नाम बहुत गूंज रहा था, कुलदीप सेंगर करके, वो बहुत ही पावरफुल विधायक था वहां का, जो कि विधायक हुआ करता था बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से। वो उस गांव में अक्सर आया करता था और उसकी नजर पड़ी पीड़िता पर। और उस जो विधायक थे उसका ये कनेक्शन था गांव से कि उसके नाना नानी उस गांव से थे और उस गांव में उन लोगों का, उसके नाना के नाम का एक स्कूल था। उस स्कूल के एग्जैक्ट पीछे विधायक का बंगला था और बंगले के सामने की तरफ उस गरीब किसान का घर था, झुग्गी झोपड़ी थी, जहां से इसने हवस की नजर से उस लड़की की तरफ देखा था पहली बार। और फिर धीरे धीरे इस विधायक ने, कुलदीप सेंगर ने, उस फैमिली के साथ अपनी करीबी बनाई, एक भरोसा जीतने की कोशिश करी, जितना हो सके मदद करने की, दिखावा करने की कोशिश करी ताकि किसी तरीके से उन लोगों का दिल जीते और उन लोगों के करीब हो सके। और फिर वो काला दिन आया। 4 जून 2017 की रात कुलदीप सेंगर ने अपनी बहन को भेजा उस पीड़िता के घर और उसने उसे बहला फुसलाकर अपने घर पे बुलाया। कहीं ना कहीं पीड़िता के दिल में डर तो था, लेकिन वो उन पर विश्वास भी करने लगी थी। और जब वो पीड़िता कुलदीप सेंगर के अपने बंगले पर पहुंची, तब उसने, कुलदीप सेंगर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। और ना ही वो दुष्कर्म किया, उसके साथ साथ उसने उसे धमकी दी कि अगर तुमने ये बात अपने घर तक पहुंचाई तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। और वो रात उसके लिए, उससे काली रात, पूरी जिंदगी में कोई रात नहीं हो सकती। वो बहुत कुछ झेली उस रात को। 2017 से 2018 तक उन लोग बहुत डर के साए में जीते रहे। बहुत बार उन लोगों ने ट्राई किया पुलिस वालों के पास जा करके शिकायत दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज कराया, लेकिन कुलदीप सेंगर का इतना प्रभाव था उस जगह पर कि पुलिस भी डरते थे कि इसके खिलाफ किस तरह से एफआईआर दर्ज करे। यहां तक कि वो उसकी फैमिली को धमका कर, डरा कर वहां से भगा दिया करते थे। और कुलदीप सेंगर भी अपने गुंडे, अपने चपरासी भेज कर उनको धमकी दिलाना, उन्हें डराना, ये कोशिश कंटिन्यू जारी रखा था। 3 अप्रैल 2018 में एक दुखद घटना हुआ जब इन लोगों ने, कुलदीप सेंगर ने देखा ये फैमिली हार नहीं मान रही है, तो कुलदीप सेंगर के भाई ने अपने साथ कुछ गुंडे को लेकर जाकर उनके बाप को इतनी बेरहमी से पीटा, बहुत पीटा, बेल्ट से बांधकर मारा गया और खुद ही उन्हें झूठे आरोप में जाकर पुलिस स्टेशन में भर्ती करा दिया गया, पुलिस स्टेशन में डाल दिया गया। और जब पीड़िता की फैमिली वहां पर पहुंचती है और कहती है उनकी हालत बहुत खराब है, उनका कुछ इलाज किया जाए, तो उन लोगों ने ये बात को सीरियस नहीं लिया। उन्हें पेन किलर दिया गया, एक इंजेक्शन दे दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई उसी पुलिस स्टेशन में 2 रातों के अंदर ही। अब सोच कर देखिए, पुलिस स्टेशन के अंदर ही हत्या कर दी गई। और कहा जाता है कि पुलिस वालों ने भी बहुत ज्यादा जुल्म किया इनके बाप के साथ। और जब इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो 14 जगह बहुत बड़े घाव देखने मिले। साथ साथ इनकी मौत का कारण बताया गया स्मॉल इंटेस्टाइन फट चुका, मीन्स उनकी जो अतड़ी थी, छोटी अतड़ी, उनके उसके फटने की वजह से उनकी मौत हुई। सोचे कितनी बेरहमी से मारा गया
होगा। इस घटना ने पीड़िता को और भी ज्यादा टूटने पर मजबूर कर दिया। वो न्याय के लिए दर दर भटकती रही, लेकिन उसे हर जगह से सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी, क्योंकि कुलदीप सेंगर का जो प्रभाव था उसके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं होना चाहता था। और फिर एक दिन आया 8 अप्रैल का, जब यह बात मीडिया तक पहुंची और मीडिया ने आवाज उठाई। तो जब यह बात लोगों तक पहुंची तो इस हादसे ने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया कि एक पीड़िता जो अपने लिए लड़ रही है, उसके पिता के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर ही उनकी हत्या कर दी गई। इस बात ने पूरे देश को जागने पर और उसके लिए लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और फिर फाइनली वो दिन आया 12 अप्रैल 2018 का दिन, जब उच्च न्यायालय ने इस पर हस्तक्षेप किया और ये केस को सीबीआई के पास सौंपा गया और सीबीआई ने इसके ऊपर जांच पड़ताल की शुरुआत करी। और जब सीबीआई ने इसकी जांच पड़ताल स्टार्ट करी तो उन्हें ये सबूत मिले जो ये पीड़िता बता रही है कि मुझे धमकी आ रहे हैं, मुझे वीडियो कॉल्स आ रहे हैं, मुझे कॉल्स आ रहे हैं इनके कि मुझे धमकाने के लिए लोग आकर मुझे धमकी दे रहे हैं, मेरी फैमिली को धमकाए जा रहे हैं। जब सीबीआई ने कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, मैसेजेस निकाले और वीडियोस देखे तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि इस मामले में जो पीड़िता बता रही है वो 100% सत्य है। फाइनली कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार किया गया और इन चीजों के बाद कुलदीप सेंगर के गुंडे इनके पीछे और भी ज्यादा पड़ चुके हैं। उन्हें दर दर भटकना पड़ा, छुपना पड़ा अपनी फैमिली के साथ। 28 जुलाई 2019 को एक बहुत दुखद घटना हुई, जब इनकी फैमिली वाले और एक वकील साहब जो इनके गांव के थे, वो गांव के वकील साहब ने सजेस्ट किया कि हम रायबरेली में एक बड़े सीनियर वकील से मिलते हैं, उनसे और सजेशन लेंगे। तो उनकी जो मौसी थी, उनकी जो चाची थी, इनने भी कहा कि हम अपनी भतीजी के साथ, हमारी घर की बच्ची के साथ हम भी जाएंगे उस वकील के पास। और इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था पीड़िता को और इनके साथ हर कदम पर खड़े थे, जबकि जानते थे इनकी जान का खतरा है, इनके पापा को मार देगा, लेकिन फिर भी वो फैमिली इस बच्ची के साथ खड़ी थी। और जब ये रास्ते पर निकले अपनी गाड़ी में, जब जा रहे थे, जिस गाड़ी का बंदोबस्त किए थे वकील साहब ने, सफर के दौरान पीड़िता की गाड़ी को एक ट्रक ने इस तरह से टक्कर मारी कि उनकी मामी और मौसी की स्पॉट डेथ हो गई। और किसी तरह किस्मत से पीड़िता और उनके जो वकील साहब थे बहुत जख्मी थे लेकिन बच चुके थे। ऊपर वाले को पीड़िता को और वकील साहब को बचाना था, वो बच गए। लेकिन आप सोच कर देखिए कि किस तरीके से इंसिडेंट हुआ। और इसका सबूत एक और है कि ये जो हुआ है, इसका पूरा शक सिर्फ कुलदीप सेंगर पर ही जाता है। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो ट्रक ने टक्कर मारी थी, जो उसका नंबर प्लेट था, उस नंबर प्लेट को कालिख से पोता गया था, छुपाने की कोशिश की गई थी। तो ये भी एक सबूत होता है कि कहीं ना कहीं ये चीज भी कुलदीप सेंगर ने ही कराई थी। फाइनली फिर वो दिन आया 16 दिसंबर 2019। लंबी जांच और कानूनी लड़ाई के बाद दिल्ली के कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को बलात्कार और अन्य अपराध का दोषी करार दिया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और फाइनली पीड़िता को इंसाफ मिला। लेकिन इंसाफ मिलते मिलते कितना देर हुआ आप सोच कर देखिए। उस पीड़िता ने अपनी फैमिली खो दी, अपने पापा को खो दिया, अपनी चाची मौसी जो उसे इतना सपोर्ट कर रहे हैं उनकी भी हत्या कर दी गई। ये चीज हो सकती थी, पहले ही रुकाई जा सकती थी, लेकिन कोई अगर हिम्मत करता, हमारे अफसर जो हमारे लिए खड़े होते वो अगर हिम्मत करते, ये नहीं सोचते कोई विधायक है, बहुत बड़ा विधायक है, हिम्मत करके आगे बढ़ते, तो ये चीज बहुत पहले रुक सकती थी। इसे बहुत पहले ही सजा दी जा सकती थी। इसके पापा आज भी जिंदा होते, इसकी मौसी आज भी जिंदा होती, इनकी चाची आज भी जिंदा होती और कहानी कुछ और होती। और यही है आज हमारे सिस्टम का हाल। अगर गलत करने पर एक पावरफुल व्यक्ति आ जाए तो हमारे ऐसा नॉर्मल आदमी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। उसे अपनी जान के जोखिम में डालकर खुद के लिए इंसाफ के लिए जितना हो सके भागना होगा, कानून के लिए दर बदर भटकना होगा। लेकिन अगर आप सही हो तो आपको इंसाफ मिलकर रहेगा। कुलदीप सेंगर केस सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं था, बल्कि एक बड़े पैमाने में सत्ता और ताकत के दुरुपयोग करने की एक मिसाल बन गई थी। यह घटना उन सभी के लिए एक सबक है जो अपने पद और अपने स्थान का गलत उपयोग करते हैं, और उनके लिए बहुत बड़ा तमाचा है कि आज नहीं तो कल उनकी भी पकड़ जरूर होगी। यह घटना हमें बताती है कि लड़ाई चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, न्याय की जीत हमेशा होती है। पीड़िता ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और आखिरकार उसने इसमें जीत हासिल की। यह जीत बहुत महंगी पड़ी, लेकिन उसने एक ऐसे शैतान को रोका जो आगे जाकर और भी कई लड़कियों के साथ इस तरह की चीज कर सकता था। इसी तरह के आपको बहुत से केस देखने मिलेंगे। हम अब नेक्स्ट वीडियो जो लाने वाले हैं वो कोलकाता के केस को लेकर डिटेल में बात करेंगे कि रिसेंटली अब क्या चल रहा है, पहले कुछ और कहानी थी और अभी कुछ और चीजें पता चल रही है, उसको लेकर भी हम डिटेल वीडियो आप लोगों के ला रहे हैं। एक ट्रेन हादसा को लेकर भी हमने डिटेल वीडियो बनाई है, जरूर आप वो भी चेक करें। एक जोसेफ करके है जिनको डैड, आप कह नहीं सकते एक बाप इस तरह का काम कर सकता है।
आप वो वीडियो भी जरूर चेक करें, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।